जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं की संस्कृति को मानोगे, उन्हीं की संस्कृति को आप आत्मसात कर चुके हो, ये सारे जो त्योहार हैं, जो व्रत उपवास हैं, जितने भी ये धार्मिक परंपराएं आप मान रहे हैं, किसकी हैं? क्या बहुजन समाज की हैं? बहुजन समाज की नहीं है। ये होली किसका त्योहार है? ये बहुजन समाज का नहीं है। ये दिवाली किसका त्योहार है? बहुजन समाज का नहीं है। ये दशहरा किसका त्योहार है? बहुजन समाज का नहीं है। ये रक्षाबंधन हो, ये गणेश पूजा हो, ये शिव की पूजा हो, शिवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, ये आपका करवा चौथ, मतलब ये जितने भी त्योहार हैं, किसके त्योहार हैं? ये शोषित पीड़ित समाज के, यानी दलितों के नहीं हैं, SC ST के नहीं हैं, OBC के नहीं हैं। ये उन्हीं के हैं जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इस देश के आज की तारीख में 120 करोड़ लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करके गुलाम बनाना चाहते हैं। ये उनके त्योहार हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार 7 दिन से एक ऐसा आंदोलन जो आज इतनी तेज गति से कहीं ना कहीं बहुजन समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय बनने का कोई ऐसा वैसा कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से जातीय अत्याचार हो रहे हैं देश में, वो किसी से छुपे नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, वही जाति आज कहीं ना कहीं डॉक्टर रितु के ऊपर गाज बनकर गिरी है। डॉक्टर रितु किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार बहुजन आंदोलन में मुखर रूप से अपनी बात को रखती नजर आती हैं। उसी के साथ साथ में एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, उनको भी आपने देखा होगा। लेकिन साथियों, आज मैं बात करूंगी डॉक्टर रितु के ऊपर जिस तरह से एट्रोसिटी हुई, क्योंकि एट्रोसिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी होती है उसके बहुत सारे रूप होते हैं। इसी कड़ी मेरे साथ में एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी, सर कानूनी तरीके से किस तरह से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, कानूनी तरीके से तो ये है कि उसको कोई भी SC ST एक्ट में अगर FIR होती है तो जिसके खिलाफ है उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और जब तक इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन का भी समय है कि 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। और इन्वेस्टिगेशन ACP या स्टेट में अगर कहें DSP लेवल का व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। अरेस्ट क्यों करना चाहिए, उसका कारण है। ऐसे ही एक्ट नहीं बनाएगा। कारण ये है कि अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो जो अपराधी है वो सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा, गवाहों को डराएगा, धमकाएगा। इसलिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर रितु के मामले में ऐसा नहीं हुआ। और जैसा अभी वो बता के गई हैं, पूरा संरक्षण दिया गया है। संरक्षण पुलिस के माध्यम से, और पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार के माध्यम से पूरा संरक्षण है। मोदी के माध्यम से, अमित शाह के माध्यम से, शिक्षा मंत्री के माध्यम से पूरा संरक्षण है। ये तभी लोग इतने बेखौफ होके ये सारे काम करते हैं। और जैसा अभी बताया कि उसको इनाम भी दिया गया, तो एक उभरते हुए प्रोफेसर को, और वो भी दलित समाज को, आप निकाल के बाहर कर दे तो समाज की गर्दन काट दी ना आपने। तो जो दलित समाज की, शोषित पीड़ित समाज की, इस बहुजन समाज की गर्दन काटेगा, वो तो उनकी नज़र में पुरस्कार प्राप्त करने वाला है ना। आपको ध्यान होगा कि जिस समय उसका शासन था, यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का शासन था, तो उस जमाने में भी तो यही था, एक भिक्षु का सर अगर काट के लाएगा तो उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। यही था ना। वो तब से लेके अब तक लगातार चल रही है। और किस किस रूप में काटते हैं आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, इससे आप समझ में आ जाएगी। ये प्रोफेसर डॉक्टर रितु के साथ नहीं है, या जिस तरह से हो गया जम्मू कश्मीर में चंद्रशेखर के साथ में, या जैसे डॉक्टर कंबोज के साथ में बताया पंजाब में, या रोहित वेमुला के साथ में, या डॉक्टर पायल तड़वी के साथ में, और अभी ये जो कल हुआ है अनिल कुमार जो लड़का है IIT में, उसके साथ में जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इसके अलावा 2 महीने पहले भी वहाँ पे हुआ। और ऐसी कितनी ही वारदातें हैं, एक नहीं है। इसके अलावा जो और होता है, दिल्ली हाई कोर्ट और देश के भिन्न भिन्न हाई कोर्ट और इस देश के सुप्रीम कोर्ट में आप जाके देखिए कि सर्विस से रिलेटेड जो मसले हैं उनमें आपको अधिकतर मसले मिलेंगे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, माइनॉरिटी, इनके खिलाफ मिलेंगे। ये लोग अदालत में जो है न्याय के लिए गुहार करते हुए घूम रहे हैं। तो अन्याय किसके खिलाफ हो रहा है? इन्हीं के खिलाफ हो रहा है। जैसे ही लगता है कि ये आगे बढ़ेगा, हर जगह उनको काटने की कोशिश की जाती है। सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण उसकी व्यवस्था की,
सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी गई, कभी इधर से कभी उधर से, बार बार उन सारी चीजों को रोका जाता है और कोर्ट के माध्यम से रोका जाता है। और कोर्ट में मुकदमे चलते हैं 4 साल, 6 साल, 10 साल, मतलब जब तक तो वो मामला लटक ही गया ना, जब तक कोर्ट में से डिसाइड नहीं होगा। इसी तरह से ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और बाद में जाके कोर्ट कहती है हाँ ये सब ठीक है। देन उसके बाद में फिर वो कहीं ना कहीं से घूम के आते हैं, फिर सरकार उनमें संशोधन करती है। ये सिलसिला लगातार इस पूरे समाज को, जिसे आप बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC, ये माइनॉरिटी, ये जो समाज है, इस समाज को घुमा के थका के निकाल के बाहर कर दो और इसकी जिंदगी सड़क पर ऐसी बीत जाए, इसलिए किया जाता है। सर लगता नहीं कि जब भी कोई भी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उसी समाज के लोग उसके समर्थन में उतरते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि जिस एक व्यक्ति के अगर ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो अगर पूरा जनबल वहाँ पर उतर जाए तो अत्याचार भी रुकने बंद होंगे। या जिस तरह से अगर हम बात करें, इस देश में 2 संस्कृतियों की लड़ाई रही है, कहीं लगता नहीं कि जिस तरह की घटनाएं आज देश में हो रही हैं, चाहे संविधान को जलाने की बात हो या गर्दन काटने की बात हो या जिस तरह से प्रोफेसर रितु के साथ में जो, जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे लोग लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए जिसको आप कह रहे हैं, और मैं इसको आप सीधे शब्दों में कहूं कि आज अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है और समाज को अपने अंतर्मन में झांक कर ये देखना पड़ेगा। और कारण है कि हमने बाबा साहब के नाम का सर्विस के लिए, आरक्षण के लिए लाभ तो लिया, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नाम तो लिया, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चले नहीं, जिसकी वजह से ये दुर्गति हो रही है। हम उनके बताए रास्ते पर चलते तो ये दुर्गति किसी हालत में होती नहीं। आप देखिए, संघर्ष तो हर ही जगह है, लेकिन जो लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं वो इन संघर्षों से बहुत मजबूती के साथ में संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जो नहीं मानते तो वो इसी में फंसे रहते हैं। जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं की संस्कृति को मानोगे, उन्हीं की संस्कृति को आप आत्मसात कर चुके हो, ये सारे जो त्योहार हैं, जो व्रत उपवास हैं, जितने भी ये धार्मिक परंपराएं आप मान रहे हैं, किसकी हैं? क्या बहुजन समाज की हैं? बहुजन समाज की नहीं है। ये होली किसका त्योहार है? ये बहुजन समाज का नहीं है। ये दिवाली किसका त्योहार है? बहुजन समाज का नहीं है। ये दशहरा किसका त्योहार है? बहुजन समाज का नहीं है। ये रक्षाबंधन हो, ये गणेश पूजा हो, ये शिव की पूजा हो, शिवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, ये आपका करवा चौथ, मतलब ये जितने भी त्योहार हैं, किसके त्योहार हैं? ये शोषित पीड़ित समाज के यानी दलितों के नहीं हैं, SC ST के नहीं हैं, OBC के नहीं हैं। ये उन्हीं के हैं जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इस देश के आज की तारीख में 120 करोड़ लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करके गुलाम बनाना चाहते हैं। ये उनके त्योहार हैं, तो तुम उनके त्योहार मनाओगे, तुम उनकी सारी संस्कृति को अपनाओगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तो होना है ही। इसलिए जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, जो बुद्ध का रास्ता है, हमारे महापुरुषों का, ज्योतिबा फुले जी का रास्ता है, साहू जी महाराज का रास्ता है, सावित्रीबाई फुले जी का रास्ता है, हमें उस पर चलना है। हम नहीं चलेंगे तो ये दिक्कतें तो आएंगी, और चलेंगे तो धीरे धीरे ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये समाज को समझने कोई भी जो आंदोलन होता है शायद वो धन धान्य से परिपूर्ण से नहीं होता। शायद आप ही लोगों में बैठे हुए जो तमाम जो लोग उस आंदोलन में आते हैं, उसमें सहायता देते हैं, कोई खाने की व्यवस्था करता है। आप इसमें देख रहे होंगे ये जो मैट लगी हुई है यहाँ पर, ये भी हमारे किसी साथी ने अरेंज करवाई है। इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्प की जा रही है, ये हमारे तमाम उन सामाजिक जो लोग हैं जो वाकई में समाज की इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ दे रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं, वाकई में आप ही सोचिए कि जिस साथी डॉक्टर रितु को अगर उस पद से, जहां उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, 1 लाख की तनख्वाह मिलती थी, और अगर उसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे रितु हो चाहे कोई भी हो, अगर उसे पद से हटा दिया जाएगा तो शायद वो लंबा सफ़र ना जाने कितनी मुश्किलात से गुजर रहा होगा, वो कैसे आता होगा, कैसे जाता होगा, और शायद उसने अपनी इस मुहिम को आगे करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। पहले दिन का ये सफ़र जो था 4 लोगों से शुरू हुआ था। शायद यहाँ पर एक बैनर के अलावा शायद हमारे पास कुछ भी नहीं था, मगर आप ही का सहयोग है और आप ही का साथ है कि शायद हमारी जो बहनें हैं अपने घर से हम लोगों के लिए खाना लाती हैं। हमारे जो साथी हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय दिल्ली अध्यक्ष, वो अपने साथ रात के टाइम खाना लेकर आते हैं, तो तभी ये आंदोलन जो है सक्सेस हो रहा है। और आपने देखा होगा कि
बॉर्डर पर चलने वाला वो किसान आंदोलन जो पूरा 1 साल चला, शायद तमाम जो देश और विदेश में जो लोग थे उन्होंने पूरा साथ दिया। तो साथियों, ये आप लोग, हम लोगों की मेहनत का नतीजा है और इस मेहनत को हमें सफल बनाना है। उस मंजिल तक, जिस मुकाम के लिए या जिस दृढ़ संकल्प हमने किया है कि डॉक्टर जो सविता राय है उसे सस्पेंड कराना है, कराना है, कराना है।